तो डॉकर मेरा चल रहा है। डॉकर को प्रैक्टिकली आप जो है टर्मिनल के थ्रू चेक कर सकते हैं। डॉकर डॉकर डैश डैश वर्जन आप करेंगे तो डॉकर का वर्जन आ जाएगा। अगर डॉकर का वर्जन आ रहा है इसका मतलब डॉकर डीमन जो है, वो सर्विस जो है, डॉकर की जो सर्विस है आपके सिस्टम में प्रॉपरली अप एंड रनिंग कंडीशन में है। और अगर उसको ग्राफिकली चेक करना है तो ग्राफिकली आ जाएगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा कमांड से पूरी काम किया जाए। आपके पास डॉकर डेस्कटॉप का एक GUI इंटरफेस है, मगर अगर आप वाकई में डॉकर सीखना चाहते हो तो GUI इंटरफेस को बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम काम किसके थ्रू होता है, कमांड से थ्रू होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम गए, इसको GUI को मैंने बंद कर दिया। ठीक है ना। डॉकर को अच्छा सीखना है तो मैक्सिमम काम किसके थ्रू करोगे आप, कमांड से थ्रू करोगे। हमारा ऑब्जेक्टिव अभी ये है कि MongoDB डाटाबेस सर्वर जो है हमें लोकली इंस्टॉल करना है विद द हेल्प ऑफ Docker. With the help of Docker. So we will use MongoDB image. We will use MongoDB image from Docker. हाँ, तो Docker Hub क्या है? Docker Hub एक हाँ, Docker Hub क्या है? Docker Hub एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर डॉकर की इमेजेस जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस यहीं पर स्टोर होती है। So with the help of operating system and some application image, the images are hosted on Docker Hub. There is a huge difference between GitHub and Docker Hub. Huge difference. Docker Hub पे GitHub पे क्या होता है, सिर्फ सोर्स कोड रखा जाता है, और Docker Hub पे क्या होता है, किसी एप्लीकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रख के उसकी इंटायर इमेज को कहाँ रखा जाता है, Docker Hub पे। GitHub पे कोई भी सॉफ्टवेयर ज्यादा से ज्यादा 100 MB 200 MB, 200 MB तो बहुत बोल रहा हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड होता है, ज्यादा से ज्यादा साइज क्या होती है, 100-200 MB से ज्यादा की साइज नहीं होती। 100 MB भी बहुत बता रहा हूँ मैं। तो जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, कम साइज के होते हैं, और जिनको हम डॉकर गिटहब पर हम स्टोर करके रख सकते हैं। व्हाट वी एक्चुअली स्टोर ऑन गिटहब इज द सोर्स कोड, प्रोग्रामिंग सोर्स कोड हम यहाँ रखते हैं। डॉकर पे क्या रखते हैं, we not only store the source code but entire application hosted in entire operating system, and we host that entire operating system on Docker Hub. तो Docker Hub पे जो इमेज होती है ना, उसका साइज ये होता है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो कोडिंग होती है, उसकी साइज ये होती है, जो आपका स्टोर करते हो GitHub पे स्टोर करते हो। तो GitHub पे थोड़ी सी साइज के डेटा जाते हैं, तो 200 10 MB 20 MB 50 MB, बस इससे ज्यादा नहीं, 100 MB से ज्यादा नहीं जाता। मगर इधर जाता है, इमेजेस बनती है 1 GB 2 GB 500 MB, है ना। ये मैं कम साइज बता रहा हूँ। यहाँ तो 200 MB से चालू होती है कहानी, यहाँ पर 200 MB पे खत्म हो जाती है कहानी। मतलब समझ में आता है, दोनों का काम स्टोर करना है, मतलब दोनों का काम अलग अलग चीजों को स्टोर करना है। GitHub का काम है सोर्स कोड को स्टोर करना, whereas Docker का काम है इंटायर इमेज को स्टोर करना। इमेज के अंदर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या पड़ा हुआ है आपका, वही 20 MB का सोर्स कोड, दैट you can run it on a virtual operating system, right? So यहाँ पर जाना है, मुझे MongoDB को सर्च करना है। MongoDB पे मैं गया और Mongo की ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते। यहाँ पर देखना किसी पे बैजेस लिखे हुए डॉकर ऑफिशियल इमेज, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है, हमेशा ऑफिशियल इमेज को भी डाउनलोड करना, क्योंकि हो सकता है किसी हैकर ने भी अपलोड कर रखा हो और उसको आप डॉकर की इमेज मान के, उसको MongoDB की इमेज मान के यूज कर लो, कल को आपका सिस्टम हैक हो गया तो किसको पकड़ोगे आप, ठीक है ना। तो ऐसा ट्रस्टेड नहीं होती है, हमेशा ट्रस्टेड कौन सी होती है, ऑफिशियल होती है ना। ऑफिशियल मतलब ये डॉकर वालों ने ऑफिशियली रखा है। इसके अंदर टेम्परिंग करना, हैकिंग करना और सोर्स कोड के साथ मैनिपुलेशन करना ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ऑलवेज यूज ऑफिशियल डॉकर इमेज। आई वांट टू यूज MongoDB, then I will use official image. So MongoDB document database provide highly skilled. This is a MongoDB database with the help of Docker pull Mongo. Docker pull image name. This is the formula. So you can open my Google slide. There is a PPT provided. I have provided you a Docker PPT. The question is that how we can download the image.
from Docker Hub. So the command is docker full image name colon tag. So this PPT is very in detail. If you go there, you will not find the exact formula, exact syntax. But in this particular PPT, I have well organized everything in very well manner. So you can see docker full image name colon tag name. This is the formula we have to remember. Okay, at the interview time, you have to say the formula, sir. Docker full image name colon the tag name. So I would say Docker full Mongo colon latest. Even though colon latest is not mentioned here, but recent tag you can see that my latest is there. Okay, if colon latest, if you don't write by default, it will grab which image the latest image. And the formula you can use with the help of terminal Docker image full. This is the long format. Docker image full and the name of the image. Mongo colon latest. This is the full format, the long format. Let's see Docker image full. Yes, it is trying to locate first of all in your local machine whether previously this particular image has been downloaded from the Docker registry or not. If it is already downloaded, then why should we go to the Docker? We should get it from the locally. It is finding locally in my machine. And I know that there is no machine, then it started pulling from the Docker registry. But it पहले क्या ढूंढेगा? पहले locally ढूंढेगा. Locally नहीं मिला तो कहाँ जाएगा? Docker के पास जाएगा. And then वो pull करेगा, pull कर रहा है, download कर रहा है. Now इस PPT को मैं अपडेट कर देता हूँ. This is the long syntax and there is a which syntax? Short syntax. What is the long syntax? समझ में आ गया? तो आप चाहे लॉन्ग सिंटैक्स में आप कंफर्टेबल हो तो ये कमांड चलाओ. शॉर्ट में लिखने की प्रैक्टिस है तो शॉर्ट में लिखो, कोई दिक्कत नहीं. हमेशा लॉन्ग याद रखो. तो डॉकर इमेज फुल इमेज नेम कॉलन टैग. लॉन्ग फॉर्मेट पता होगा तभी तो शॉर्ट बना पाओगे. आपको शॉर्ट इग्नोर याद कर रहे हो तभी लॉन्ग फॉर्मेट पता नहीं चलता. तो ऑलवेज रिमेंबर द लॉन्ग फॉर्मेट. ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो ये हो गया. अब मुझे इमेजेस देखनी है. डिस्प्ले द डाउनलोडेड इमेजेस. हाउ कैन आई डिस्प्ले डॉकर इमेजेस? डॉकर इमेजेस. देखो अब mongodb, अब mongo इमेज इज देयर. तो ये इमेज कहाँ पड़ी है? लोकली पड़ी. अब नेक्स्ट टाइम से वापस से अगर मैं कमांड चलाऊंगा डॉकर इमेज फुल तो ये पुल करेगा क्या? ये डॉकर अब से लाएगा क्या? फिर से दोबारा लेके आएगा क्या? नहीं लेके आएगा. तो पता है अकेली पड़ी हुई. तो व्हेन आई क्लिक अगेन इट विल से दैट दिस पर्टिकुलर इमेज इज ऑलरेडी अवेलेबल. देखो ये ढूंढ रहा है, इसको लोकली यहाँ मिल जाएगी. तब ये दोबारा उसको लेके नहीं आएगा, ये बाहर निकल जाएगा. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो मैंने कंट्रोल सी किया. तो डॉकर इमेजेस को देखने के लिए कौन सी कमांड है? डॉकर इमेज. और दूसरी कमांड है डॉकर इमेज ls. एक तरफ है डॉकर इमेजेस और एक तरफ है ये l हटा देना और साथ में जोड़ देना. डॉकर इमेजेस या फिर डॉकर इमेज ls. ls का मतलब होता है लिस्ट, है ना? तो डॉकर इमेज ls मुझे करना है और मैं यहां पर गया डॉकर इमेज ls मैंने किया. ओके, लेट्स सी डॉकर image ls. You can see the output is same. Output is different or output is same? The output is same, sir. Now let's see. Display the detail of image. Skip it. We don't want to see the details. Okay. How you can remove the image? For example, you have downloaded images, and every image is a very big size. I have mentioned that when you are dealing with Docker, try to have a bigger hard disk in your machine because the images will be like 500 MB, 600 MB.
653 MB, 1 GB, 2 GB, तो यू मस्ट हैव अ बिगर साइज ऑफ हार्ड डिस्क। तो डॉकर पे काम करना है तो 250 GB की एसएसडी मत मंगवा देगा, कम से कम 512 GB की ऑर्डर करना। बात समझ में आ रही है? अगर आप एडेड इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आप डॉकर चलाना चाहते हो, तो डॉकर के साथ कोई 100-200 की फाइलें नहीं आती है एमबी की। कितने कितने एमबी की आती है? 500 एमबी से वो कहानी चालू होती है। बीटा पे 500 एमबी की कहानी खत्म हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो डॉकर आप पे अपने को क्या चाहिए? हार्ड डिस्क में स्पेस चाहिए। अपनी हार्ड डिस्क एसएसडी हो, वो भी कम से कम 512 GB की हो। ठीक है, 250 60-70 GB का तो आपका विंडोज 7 हो गया। ये ऐसी 200-500 आपने इमेज बना ली, इमेज के लिए कंटेनर बना दिया। ये ऐसे है, हार्ड डिस्क ऐसे जल्दी भरेगी आपकी। 128 में तो असंभव। 250 GB में आप एक आध कुछ काम करोगे, वापिस आपका पैसा बेकार जाएगा। इसलिए मंगवाओ, एक बार पैसा लगाना है, बाद में कम से कम 5-6 साल 10 साल आपको दिक्कत नहीं देखनी, तो भैया 512 मंगवाओ। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि बच्चे क्या है, देखते नहीं है, सुनते नहीं और ऑर्डर कर देते, बाद में फिर वो भी कम पड़ती, वो करवाते, वो पैसा भी गया और ये भी गया। तो आप है ना, मेरा कहना माना करो। तो ये आपने ये देखो, ये 653 MB की पर्टिकुलर फाइल है। हाउ कैन आई रिमूव इट? RMI। RMI मीन्स रिमूव इमेज। तो व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्मेट? डॉकर इमेज RMI and the image ID. What is the image ID? You can see the image ID. Okay, enter. Yes. Now I want to see Docker image, again ls. There is no image. So again there is a long format of the command as well as short format of the command. I would long syntax Docker image RMI image ID. चलो पूरी करते हैं वापिस से। डॉकर इमेज फुल मोंगो कोलन इमेजेस। डॉकर इमेज फुल इमेज नेम कॉलन टैग नेम। हमेशा सिंटैक्स याद करो, एक्चुअल कमांड याद मत करो, सिंटैक्स याद करो। डॉकर इमेज फुल इमेज नेम कॉलन टैग नेम, ये मैंने इंटर किया। अब ये मेरे सिस्टम में अब लोकली चेक करेगा। लोकली तो मिला नहीं, क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रीवियसली जस्ट पिछले वाली कमांड में मैंने क्या कर दी, इमेज को रिमूव कर दिया। इसलिए अब ये ढूंढ रहा है, उसको मिलेगा नहीं लोकली मेरे सिस्टम में, तो फिर कहां से लेके आएगा? ये डॉकर अप से लेके आएगा। डॉकर अप से लाने में 653 MB 653 MB ये लेके आएगा। देखो पुलिंग, कम से कम जितना सिखा रहा हूं उतने मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए। बात समझ में आ रही है? Now Docker image ls or Docker image, both are same command, no difference. आज समझ में आ रही है? तो ये रिमूव का हो गया। चलो आगे देखते हैं। क्रिएट कंटेनर फ्रॉम इमेज। हमेशा ध्यान रखना, इमेज से कंटेनर बनते हैं, कंटेनर से इमेज नहीं बनते। आपके पास आप अपना आपके पास सभी के पास लैपटॉप है। आज से पहले कभी न कभी लैपटॉप क्रैश हो गया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वापस से डलवाया कि नहीं डलवाया किसी ने? ओएस डलवाया? ओएस कितनी बार डलवाया किसी ने? तभी डलवाते हैं यार। ओएस साल में एक आध बार तो फॉर्मेट करना ही पड़ता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम।
कभी कुछ वायरस वायरस लग जाते हैं तो हमें ओएस फॉरवर्ड करना होता है। तो वो हार्डवेयर वाला आपके लैपटॉप में वो ओएस कैसे डालता है? विद द हेल्प ऑफ वन इमेज। विद द हेल्प ऑफ इमेज यू कैन क्रिएट मल्टीपल कंटेंट। विद द हेल्प ऑफ इमेज hardware vendor can install operating system in your laptop. They have a pen drive. That pen drive contain what? Image. Image of what? Operating system. Which operating system? Which you want to install? I want to install Windows 11. Hardware vendor wala would have a pen drive of an image containing Windows 11. He will put that pen drive in that laptop and he will install the Windows 11 in my machine. So much like containers are created from images. है ना? Images से क्या बनते हैं? Container बनते हैं. How we can create? Docker container. Docker container create. Let's try to install the container. Docker. Let's figure out the images. Docker image images. Docker container create. Docker container create address name and the name of the container. For example, my container and the image, base image. So which base image I want? This is the base image. Okay. So the base image. Base image is normal. You can also type the tag name. So let's try to create the container. Once you hit the command, it will show the some random string. If it is show the random string, it means the container is created. So we have a command to see the images. Do we have a command to see the containers? Yes, we have. Docker es-a. Docker es-a is the command which will show you the containers, whether it is created or the running. है ना? So Docker es-a command is used for to check the containers, whether it is stopped, whether it is created, whether it is exited. If a container is there, if the container is created, then you can check with this particular. So Docker ps-a, ps stand for process status. Docker ps कमांड से आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो कि अभी इसका कंटेनर का स्टेटस किस मोड में है, क्रिएटेड. आपने उसको बना के छोड़ दिया है, उसके बाद उसको चालू वालू नहीं किया. आपने सिर्फ इमेज से क्या बना दिया, कंटेनर बना के पड़ा हुआ है. कब बना हुआ है? ये पिछले 30 सेकंड पहले. ये कमांड को फिर से मैं चलाऊंगा तो ये बोल देगा कि पिछले 1 मिनट पहले बना था. उसको फिर अगर 2-3 घंटे बाद चलाओगे तो बता देगा 4 आवर्स अगो. है ना? तो ये टाइम बढ़ते चलेगा. बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ पर आप देखते हैं कि यार इस मोंगोडीबी को अब हमें क्या करना है. अगला स्टेप होता है इसको स्टार्ट करने की कमांड होती है. स्टार्ट दी कंटेनर. मोंगोडीबी में गए और यहाँ से हम इसका रेफरेंसेस हम देखते हैं. तो यहाँ पर अगली कमांड हमारे पास आती है डॉकर कंटेनर स्टार्ट. है ना? डॉकर कंटेनर स्टार्ट. डॉकर कंटेनर स्टार्ट. ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है. आपको कोई भी डाउट लगे तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन. तो फ्लो कैसे है? फ्लो कुछ ऐसे चलेगा. पहले इमेज को डाउनलोड करना पड़ेगा. कहाँ से? डॉकर रजिस्ट्री. उसके बाद इमेज से क्या बनाना पड़ेगा? कंटेनर बनाना पड़ेगा. उसके बाद बने हुए कंटेनर को क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा. ऐसा फ्लो में चलना पड़ेगा. है ना? तो दिस इज द फॉर्मूला. डॉकर कंटेनर स्टार्ट कंटेनर. So we will check the start command. Okay, Docker container start. तो यहाँ पर मैंने लिखा Docker container
start and the Docker container start and then the container ID. For example, this is the container ID. How do we want to start this container? Docker container start. ये एग्जिट के थ्रू भी कर सकते हैं, रन के थ्रू कर सकते हैं, बट रन को समझने से पहले आपको स्टार्ट समझ लेना है। तो चलिए यही करके देखते हैं। डॉकर कंटेनर स्टार्ट और मैंने कंटेनर आईडी डाली और देखो ये एक नंबर आ गया। अब मैं यहाँ पर करूँ डॉकर PS डैश ए किया तो देखो मेरा कंटेनर चल गया। स्टेटस क्या आ रही है? अब 1 सेकेंड मेरा कंटेनर चल रहा है। अब 20 सेकेंड, अब 23 सेकेंड, अब 23 सेकेंड। तो मेरा MongoDB चल रहा है। किस पोर्ट पे? 27017 पर 27017 पर ये MongoDB का डिफॉल्ट पोर्ट होगा। ठीक है, यहां से अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आप विंडो R प्रेस करना, services.msc आप चालू करना। यहां से जो MongoDB की जो सर्विस चल रही है उसको तो बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। MongoDB की सर्विस को मैंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि MongoDB को मैं कैसे चलाना चाहता हूँ? डॉकर के थ्रू चलाना चाहता हूँ लोकली। मेरे पास क्या अवेलेबल है बताइए? MongoDB कंपास। ये क्या है? ये GUI सॉफ्टवेयर है। यहां से मैं कनेक्ट करूंगा 27017 पर। तो यहां पर डॉकर के अंदर एक फॉर्मूला चलता है, होस्ट पोर्ट कॉलन कंटेनर पोर्ट। अगर मैंने यहां पर दे दिया 27017 कॉलन 2017, इसका मतलब क्या हो गया? कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड पर कौन होगा? मेरा होस्ट पोर्ट। कॉलन के राइट हैंड साइड पर क्या होगा? कंटेनर पोर्ट। यहां पर आप देखिए कि ये अभी जो इंटरनल ये जो पोर्ट आपको दिखा रहा है ये कंटेनर के अंदर का है। जैसे ये कोचिंग रूम है, अभी इस पे गेट लगा हुआ है, अंदर यहाँ पर क्या है? हमारे पास एक कंटेनर का पोर्ट है, मगर आई कैन नॉट कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड and external world cannot communicate with the internal container. I have to, in order to get out from this coaching room, I have to open the door. So this door will be called as port numbers. I have to open the port number. I have to do the mapping. That a host operating system port number should map to the container port number. तो दोनों का सेम मैप करना पड़ेगा, है ना। तो इंटरनली दिस इज इंटरनल पोर्ट नंबर। बात समझ में आ रही है? तो ये इंटरनल दिस इज इंटरनल एंड दिस इज एक्सटर्नल। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज external port number, but it external port, and your container is also called internal port. Internal port, है ना। So we have to do mapping. We have to do mapping. Mapping from host to container port mapping. We have to do host to container port mapping. So how we can do it? वो हमें पहले ही करना था. We have to do it earlier. When we are trying to create a container, we have to map this port ID. So let's remove this Docker container stop and then the container ID. Docker container PS CLS Docker PS -a Docker container stop and the name of the container. Either you can write the name of the container or the container ID. No,
there is no issue. Now I would say docker ps dash a, the container is stopped. You can see the container is installed. I can create as many as container I want from the image. मेरे पास वो जो पेन ड्राइव है ना, मेरे पास कस्टमर आया, ये आया, सर मेरा ओएस खराब हो गया, ये ओएस खराब हो गया, ओएस खराब हो गया, ओएस, आई कैन इंस्टॉल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सेम इमेज। बट इट, हमारे पास अगर एक इमेज है ना तो मल्टीपल जो है हम उस पर कर सकते हैं। तो डॉकर कंटेनर create name mycon 2 and I can also export the port number -p 2017 20 क्या है 27017 colon 27017। तो ये जो मैपिंग है ये आपको कब करनी है, कंटेनर क्रिएट करते समय, ठीक है ना। तो यहां पर ये मैं मैप कर देता हूं, ये देखो डॉकर कंटेनर ls, ठीक है ना, डॉकर ps dash a, you can see a new container has been created. I have right now two containers, my container and my container 2. My container have port closed, but my container 2 has port open and it is mapped from host to the internal container. तो यहां पर आप देखोगे, चलो स्टार्ट करते हैं, डॉकर कंटेनर स्टार्ट my container to docker ps dash a. Now you can see this message. You see a arrow here. The arrow के right hand side वाला is the container port. Arrow के left hand side वाला is the host port. It is showing that the host operating system, this IP and this port number. The main thing is the port number. The host operating system port number 2707, which we will basically use in Docker Compose. Right now, the Docker Compose will try to connect with the host operating system with the internal container. Got it? So this 27017, तो ये जो मैंने Docker Compose इंस्टॉल कर रखा है ये मेरे Windows 11 में। तो Windows 11 मेरा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर दो केस चल रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 11। विंडोज 11 के अंदर मैंने क्या डाल रखा है, डॉकर डाल रखा है। तो डॉकर एक्चुअल में क्या क्रिएट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है। तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पोर्ट नंबर से मैं इंटरनल कंटेनर के ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो दैट विल बी कॉल्ड मैपिंग। तो यू विल डू द मैपिंग एट द टाइम ऑफ कंटेनर क्रिएशन। मैंने मैप करवा दिया, ये देखो डॉकर कंटेनर क्रिएट करते समय -p फ्लैग लगाना है और आपने मैपिंग करवा दिया। दैट्स इट, योर कंटेनर इज अप एंड रनिंग राइट नाउ। यू कैन सी 1 minute, about 1 minute my container 2 is running from last 1 minute. Now I can try to connect with the help of mongodb compass. Let's try, open the mongodb compass and let's try to communicate. Connect, yes, कनेक्ट हो गया। ये कौन से डेटाबेस से कनेक्ट हुआ भैया, होस्ट वाला services.msc तो बंद पड़ा है, services.msc वाला तो बंद पड़ा है। ये mongodb ये तो बंद पड़ा है, ये तो सर्विस बंद पड़ी। तो भैया ये mongodb जो है, ये mongodb कंपास किससे कनेक्ट हो चुका है एक्चुअली, ये डॉकर के अंदर चलने वाले कंटेनर, वो भी मोंगो कंटेनर से कनेक्ट हुए। एंड व्हाटएवर आई कैन, इसमें होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कुछ भी मैं एप्लीकेशन रन करूंगा ना, और अगर mongodb में डालने की कोशिश करूंगा तो कंटेनर के अंदर चलेगा। एवरी डेटा विल गो इनसाइड द कंटेनर। कंटेनर तब तक चल रहा है जब तक कंटेनर चल रहा है। कंटेनर को बंद किया तो ये कनेक्ट नहीं कर रहा है। चलो मैं प्रैक्टिकल प्रूफ करके बताता हूँ। नाउ आई विल ट्राई टू स्टॉप दिस कंटेनर। लेट्स चेक व्हिच कंटेनर्स आर रनिंग। You can clearly see my container is 2 is running state. I will try to stop it. What is the command to stop the container? Docker container stop and the container name. My container 2. Indeed, Docker is a very straightforward, बहुत सिंपल है। आप इवन जावास्क्रिप्ट सीखने में आपको कितना टाइम लग रहा है, 2 महीने लग रहे हैं।
और डॉकर सीखने में कितना टाइम लग रहा है? सिर्फ 1 वीक से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 वीक तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं, बट हेवीली क्या यूज में आ रहा है आपका? ये बहुत ज्यादा यूज में आ रहा है, तो बच्चे यही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। तो अच्छा सीख लो यार, ठीक है ना। अब देखो डॉकर पीएस, अगर डॉकर पीएस करूं, हाँ, डॉकर पीएस डैश ये करना पड़ेगा। बताइए अभी ये रनिंग मोड में है कि स्टॉप मोड में? एग्जिटेड मतलब स्टॉप। क्या जो सर्विस बंद पड़ी है उस सर्विस से कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते। चलो देखते हैं यहाँ पर, ये मोंगोडीबी कंपास लिया और कनेक्ट करो, क्या बता दिया इसमें? एरर। क्यों? क्योंकि सर्विस ही बंद पड़ी है। चलो सर्विस को चालू करो, डॉकर कंटेनर स्टॉप की जगह स्टार्ट किया, डॉकर पीएस से चेक किया, यस इट इज रनिंग, नाउ लेट्स ट्राई टू कनेक्ट वन मोर। तो दिस इज ऑल अबाउट। हाँ बनाना है, सर ने तो बोल दिया नेक्स्ट डे में कनेक्ट करना है, वो भी मोंगोडीबी के साथ, वो भी डॉकर के साथ में। भैया सर ने इतना काम दे दिया, सर मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगा, सर मैंने इतना सा कर दिया है, सर मेरे को इतना तो जरूर आता है कि डॉकर के मोंगो कैसे आपने रनिंग करें। इतना भी करना होगा ना तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि आप चलो थोड़ा बहुत तो आता है आपको। स्टेप बाय स्टेप करो। सर मेरे को आगे का तो नहीं आता है, आगे का मुझे नहीं आता सर, मेरे को बस इतना आता है, अभी इतना आता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आज इतना तो सीख लो, कल थोड़ा और लेवल बढ़ा लेंगे आपका, थोड़ा थोड़ा करके सीखो। इसलिए मैं भी कोई एक ही लेक्चर में सब कुछ नहीं करने वाला, तो मैं एक ही लेक्चर में आपको स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करवाता हूँ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ समझ में आ गया मेरे को डॉकर की सर्विस आप चालू करके, डॉकर को दोनों तरीके से, with the help of services.msc you will try to connect and you will show me screenshot with the proof, screenshot with labels and with some arrows। ग्रुप में होंगे नहीं वो मई वाले बैच में, उसमें देखते हो बच्चे कैसे असाइनमेंट देते हैं, लेबल्स विद एरो प्रूफ, आप हो मई वाले। all बच्चे submit assignment like this, will you able to submit the assignment like this, will you able to submit the assignment like this, will you able to submit the assignment like this, label arrow some highlights with some practical proof? I expect assignments from you like this screenshot, where the labels will contain what you have learned from this lecture, what you are trying to show in this particular screenshot. So I need this SS. SS means screenshots. Never use GUI interface. If you really want to master on like Docker, never use GUI terminal. Always try to do everything with command. जो यार नो सीखे यहाँ पर काम करते हैं, तो एक्सपर्ट लोग हमेशा किस पे काम करते हैं? टर्मिनल पे। एवरी एक्सपर्ट पीपल ऑलवेज वर्क विद टर्मिनल, बिकॉज GUIs will not help you, only the commands will help you, command will help you to make your knowledge very expandable। मुझे 2 प्रूफ चाहिए, MongoDB